चलिए आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है आपकी जो लोकसभा होती है। जैसा कि मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी बताया था, जो हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ यहाँ पर। दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, समझने की कोशिश करना बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास, प्रेसिडेंट। क्लियर? इससे जो है पार्लियामेंट जो है हमारी ये 3 चीजों से मिलके जो है बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोग कोई भी बिल, हमने देश में कोई भी कानून लागू करना है या फिर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं उसमें अगर हमने कोई चेंज करना है, दोनों चीजें ध्यान से समझना, या तो हमने अपने देश में कोई भी कानून लेके आना हो या फिर हमारे जो ऑलरेडी कानून बना हुआ है उसमें जो है चेंजेस लेके आने हो। क्लियर? तो उसका जो बिल है सबसे पहले हमारा लोकसभा में आएगा, लोकसभा से फिर जो है मेंबर्स जो है पास करेंगे तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के मेंबर जो है उस बिल को यस बोलेंगे कि हाँ ये जो बिल है लागू होना चाहिए, ये चीज हमारे देश में आनी चाहिए। क्लियर? तो फिर राज्यसभा आगे किसको देगा वो बिल? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट का काम क्या होगा? साइन करने का। प्रेसिडेंट जो होती है हमारी साइनिंग अथॉरिटी होती है, सिर्फ उनका साइन करने का काम होता है, उनका ये डिसीजन होता है कि हाँ ये चीज पास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, विच इज कॉल्ड योर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। प्रेसिडेंट जो है हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। क्लियर? और इन दोनों हाउसेस को क्या बोला जाता है? लोकसभा और राज्यसभा को बोला जाता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर, विच मीन्स by means two, bi means two, cameral means houses, legislature means to make law. क्लियर? ये हो गई हमारी बेसिक सी चीज। अब करते हैं हम लोकसभा की स्टार्टिंग। अब लोकसभा को किन अलग अलग नामों से जाना जाता है? लोकसभा ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, इसे लोअर हाउस भी बोला जाता है। बिफोर इंडिपेंडेंस जो है लोकसभा नहीं बोला जाता था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो है लोअर हाउस बना गया था और एक अपर हाउस। अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा को नाम दिया गया था और जो लोअर हाउस है वो लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा नाम ये लेटर ऑन दिए गए हैं। और जो मिनिमम एज है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज की क्या रिक्वायरमेंट है? दैट इज 25 ईयर्स। कम से कम वो बंदा 25 साल का होना चाहिए अगर उसको लोकसभा का मेंबर बनना है। दूसरी चीज, इसको जो है पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड पॉपुलर हाउस? बिकॉज द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर्स हैं इस हाउस के वो किनके द्वारा इलेक्ट करे गए हैं? लोगों द्वारा जो है इलेक्ट करे गए हैं। क्लियर? यानी कि हम लोग जो है वोट देते हैं तो ही हमारी लोकसभा बनती है, तो ही हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, गवर्नमेंट आती है, रूलिंग गवर्नमेंट। दैट मीन्स इसलिए इसे पॉपुलर हाउस बोला गया है, क्योंकि जो पर्सन पॉपुलर होगा उसको वोट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मोदी जी को दिया तो मोदी जी पॉपुलर हो गए थे, मतलब पॉपुलर फेस थे तभी उनको वोट दी गई है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेरी हाउस। लोकसभा को टेम्परेरी हाउस भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? इट कैन बी डिसोल्व विद इन 5 ईयर्स। ये जो है विद इन 5 ईयर्स जो है डिसोल्व हो जाती है। कैसे? अब एक चीज बताती हूँ, जो हमारे लोकसभा है ना उसका जो टाइम पीरियड होता है, जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं वो 5 ईयर्स के लिए आते हैं। क्लियर? लेकिन क्या जो है लोकसभा डिसोल्व हो सकती है 5 साल से पहले? यानी कि 5 साल से पहले यस, लोकसभा कैन बी डिसोल्व विद इन 5 ईयर्स। किस केस में? जब जो ये रूलिंग पार्टी है, सुन लो पहले, हाथ उठाने से पहले सुन लो, अभी पूरा नहीं करा मैंने, पहले सुन लीजिए। ये डिसोल्व का मीनिंग पूछोगे या कुछ भी पूछोगे, सुन लो। डिसोल्व का मीनिंग क्या होता है? 5 साल के लिए भाई ये लोग आ गए, ठीक है, पार्लियामेंट में बैठ गए,
क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 2 इयर्स तक सब सही रहा, इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो करा, मेजोरिटी शो करी सही तरीके से। अगर ये लोग जो हैं विद इन 5 इयर्स ये अगर अपनी मेजोरिटी नहीं शो कर पाते, ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, करंट एग्जांपल मैं लूं, अगर बीजेपी जो है पार्लियामेंट में जो है अपने किसी बिल पे मेजोरिटी नहीं शो कर पा रही या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रही, तो इन दैट केस जो है आपकी जो है लोकसभा जो है डिसोल्व हो जाएगी। फिर विद इन 6 मंथ्स जो है दोबारा री इलेक्शंस होंगे, किसके? लोकसभा के। दूसरी पार्टी आएगी आपके देश में। क्लियर? इस केस में जो है आपकी जो है ये लोकसभा जो है डिसोल्व है। और ये डिसोल्व का राइट किसको है? कौन ये चीज घोषित करता है कि लोकसभा डिसोल्व हो गई है? पार्लियामेंट में, लोकसभा में कौन ये चीज घोषित करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज द राइट, हैज द पावर। प्रेसिडेंट वाले केस में मैंने बताया था, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, कि जो है डिसोल्व का जो करने का राइट जो है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट बोलते कि नाउ लोकसभा इज डिसॉल्व। जैसे ही इन्होंने घोषित कर दिया उसके 6 मंथ्स के बाद जो है री इलेक्शंस होंगे लोकसभा के। अब ये पूरा का पूरा पॉइंट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिडंट टेक मेजॉरिटी और डज नॉट शो कॉन्फिडेंस, देन द हाउस विल डिसॉल्व। ऐसा कभी हुआ है? यस। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, वो सिर्फ 13 दिन के लिए टिकी थी। और ये कब हुआ था? 1999 में। लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई थी, सिर्फ 13 दिन के लिए ये लोग रह पाए थे, ये गवर्नमेंट को ढंग से रन नहीं कर पाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो भैया डिसॉल्व हो गई थी लोकसभा। कब हुई थी? 1919 में। नेक्स्ट आता है टेन्योर। इसका जो है टाइम पीरियड जो है वो कितना है? जो लोकसभा के, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि 5 साल के लिए जो है लोकसभा के जो मेंबर्स जो हैं इलेक्ट होके आते हैं। अब जो है क्या ये टाइम पीरियड जो है इंक्रीज करा जा सकता है 5 से 6 साल? यस। क्वेश्चंस के आंसर भी साथ साथ में दे रही हूँ, क्वेश्चन भी बता रही हूँ। yes it can the time period for lok sabha can be increased। किस केस में? in case of national emergency। जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस केस में जो है लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ा के 5 से 6 साल कर दिया जाता है, यानी कि 1 ईयर जो है लोकसभा का जो टाइम पीरियड जो है बढ़ा दिया जाता है। अगली आती है क्वालिफिकेशन या फिर कह लो एलिजिबल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। आप क्या इस चीज के एलिजिबल हो या नहीं हो? पहली चीज, लोकसभा का अगर आपको मेंबर बनना है कम से कम आपको 25 साल की उम्र चाहिए, 25 इयर्स एज इज रिक्वायर्ड। दूसरी चीज, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो बंदा जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी चीज, कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता किस केस में? मतलब इसका मतलब क्या होता है? दो दो जगह से वो पर्सन गवर्नमेंट सैलरी नहीं लेता होना चाहिए। क्लियर? दिस इज कॉल्ड योर कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि दो जगह से वो जो पर्सन जो है गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सैलरी किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में जो है वो दो जगह से सैलरी नहीं लेता होना चाहिए। पब्लिक ऑफिस, पब्लिक डिपार्टमेंट कुछ भी कह लो, यानी कि सरकारी जॉब पे दो दो जगह से। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जो लोकसभा का मेंबर बनेगा वो मेंटली फिट होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया इलेक्ट होके आ गया वो पार्लियामेंट में खड़ा होके कुछ भी बोल रहा है। मेंटली ही मस्ट बी फाइन, ही मस्ट बी फिट। द नेक्स्ट वन इज a person should not be bankrupt। bankrupt means दिवालिया। बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब उसका जीरो बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, या फिर डेट नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स उधार, कर्जा नहीं चढ़ा होना चाहिए उसके सिर पे कि वो रीपे ही ना कर सके, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आ जाते हैं मेंबर्स। एज पर अर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है कितने मेंबर्स दिए गए हैं, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कितनी लिखी गई है? दैट इज 552। जो हमारे जो है लोकसभा के जो है मैक्सिमम मेंबर्स जो
हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी बोलते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकते। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दी हुई है, 530, 20 और 2। 530 जो है आपके स्टेट से आएंगे, 20 जो है आपके यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, 2 जो है आपके जो है एंग्लो इंडियंस होंगे। अब ये एंग्लो इंडियंस होता क्या है, क्लियर। 530 मेंबर्स आपके स्टेट से चूज होके आएंगे, 20 आपके यूनियन टेरिटरी से, 2 आपके एंग्लो एंग्लो इंडियंस होता है, ध्यान से समझना, कॉल ब्रिटिश इंडियंस। इंडियंस मीन्स भारतीय। उस पर्सन के मदर जो है ब्रिटिशर होनी चाहिए, फादर इंडियन, या फिर वाइस वर्सा, फादर ब्रिटिशर या फिर मदर इंडियन, उनको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस। अब ये तो होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लिखी गई है, दी गई है। लेकिन अगर हम करंटली बात करें, करंटली जो है हमारे कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, दैट इज कॉल्ड 545 मेंबर्स इन दी लोकसभा। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, सो करंटली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 530 मेंबर जो है हमारे स्टेट से आए हैं, 13 जो है यूनियन टेरिटरी से आए हैं, और जो 2 जो है ये वही सेम एंग्लो इंडियंस हैं, क्लियर। अब लीडर कौन होगा इन 545 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का। अब आपको पता है कि लोकसभा जो है कौन सी, हम लोगों ने वोट दे के बनाया है, मोदी जी आए, मोदी जी ने आगे अपनी काउंसिल बनाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए, वो जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो जीत के जो है आपके लोकसभा में बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है जो इन 545 मेंबर का जो लीडर भी कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा, क्लियर। अब बात आती है स्पीकर, ये अलग चीज है। जो चेयरमैन होगा वो जो है स्पीकर होगा। स्पीकर मैंने बताया था लोकसभा का, जैसे कि इस टाइम पे आप बच्चे बैठे हुए, आप लोगों को हेड कौन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। इन द सेम वे लोकसभा में एक चेयर लगाई जाती है, यहाँ दिस इज कॉल्ड स्पीकर, ये स्पीकर की होती है, ठीक है। और इस जो यहाँ पर जो है सारे आपके जो है राउंड शेप में जो है, कुछ पार्लियामेंट इस राउंड शेप में होती है हमारी, और बंदे जो है बैठे हुए होते हैं, क्लियर। चेयरमैन कौन होगा, स्पीकर होंगे, और लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे जो है साल में जो है 3 सेशंस होते हैं, 3 सेशंस कंडक्ट करे जाते हैं पार्लियामेंट के। एक होता है एक शॉर्ट ट्रिक बनाइए, BMW। BMW here stands for B for budget period, then monsoon, then winter। अब क्या है आपकी जो है इन 3 पीरियड में जो है आपकी जो है पार्लियामेंट जो है काम करती है। जैसे हम लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, या मैं टीचर हूँ स्कूल के लिए काम कर रही हूँ, इन द सेम वे अब वो मेंबर्स भी तो कुछ काम करेंगे। तो उन मेंबर्स के जो है 3 सेशन चलते हैं, एक बजट, एक मॉनसून, एक विंटर। बजट सेशन जो है आपका फरवरी से मई के बीच में चलता है, फरवरी से लेके मई तक चलता है। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ भी बिल लेके आना है, कुछ भी कानून कुछ भी चेंजेस करने, तो वो सारी डिस्कशन जो होती है वो इन सेशंस में होती हैं, क्लियर। मॉनसून का आपका जुलाई से अगस्त होता है, विंटर आपका जो होता है नवंबर से दिसंबर। अब इनके बीच में कुछ मंथ्स जो है फ्री दिए गए हैं, जैसे कि फरवरी से मई तक तो वो काम कर रहे हैं, क्लियर। जून का महीना उनको ऑफ दिया गया। तो जैसे हम लोगों की संडे को ऑफ होता है, इन द सेम वे इनको भी हॉलीडेज दी जाती है, या फिर हम बच्चों की समर वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस होती है, इन द सेम वे इन लोगों को जो है जून के मंथ जो है इनको हॉलीडेज दी जाती है सारे मेंबर्स को। देन नेक्स्ट इनका कब आता है, जुलाई से अगस्त ये लोग फिर काम करते हैं अपना पार्लियामेंट में। उसके बाद जो है सितंबर और अक्टूबर का मंथ आपका फिर जो है हॉलीडेज का जो है मंथ होता है, इनको हॉलीडेज दी जाती है। इस टाइम पर जो है आपकी पार्लियामेंट जून और सितंबर अक्टूबर पार्लियामेंट जो है आपकी सेशन में जो है नहीं होती, यानी कि पार्लियामेंट के सेशन कंडक्ट नहीं करे जाते, ये छुट्टी पे होते, ऑफ पे होते हैं। ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज sessions are not conducting, but
अगर हमारे केस कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ काम की अर्जेंट आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, कौन से मिनिस्टर्स लुकअप करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, क्लियर। लोकसभा में आपके जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो मोदी जी अपनी कैबिनेट बनाते हैं, जिस जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर वो चूज करते हैं, होम मिनिस्टर वो चूज करते हैं, देन वो कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो चूज करते हैं कि मेरे कैबिनेट में मुझे ये बंदे चाहिए, जो ये लोग जो है इस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे। ये लोग जो है इमरजेंसी के केस में जो है फिर देखेंगे, अगर कुछ काम आता है तो। पीएम चूजेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम जो है खुद से चूज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन इनको जो अपॉइंटमेंट कौन देता है, वो देते हैं प्रेसिडेंट। यस यथार्थ। मैम जैसे जून जून सितंबर अक्टूबर में हॉलीडेज होती है, मैम जनवरी में भी हॉलीडेज होती है उनकी। जनवरी में भी, हाँ, इनका जो सेशन है वो साल में इस तरीके से चलता है जो मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चंस आते हैं कि बजट सेशन जो है कौन से टाइम पीरियड के लिए होता है, या फिर फेब टू मई कौन सा सेशन कंडक्ट होता है बजट, जुलाई टू अगस्त कौन सा सेशन मॉनसून, विंटर, नवंबर टू दिसंबर। इनके साल में सिर्फ ये 3 सेशन होते हैं। ये 3 सेशन में जो है आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट काम करते हैं। उसके अलावा जो है आपको इनको जो है हॉलीडेज दी जाती हैं, और हॉलीडेज के केस में भी हॉलीडेज दे दी जाती है अगर उस केस में कोई अर्जेंट काम आ जाए। तो फिर कौन देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो मोदी जी की कैबिनेट होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।